नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अर्थात हिंदी में मूल्यह्रास, प्रत्याशित अप्रचलन, अप्रत्याशित अप्रचलन, पूंजीगत हानि, मूल्यह्रास, आरक्षित कोष। तो देखते हैं इन सभी टॉपिक्स को। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, स्थायी परिसंपत्तियां जैसे प्लांट तथा मशीनरी के मूल्य में होने वाली कमी को ही मूल्यह्रास कहते हैं। सबसे खास बात दोस्तों, मूल्यह्रास केवल पूंजी के एक प्रकार स्थायी पूंजी में होने वाली कमी को कहा जाता है। कार्यशील पूंजी का मूल्यह्रास से कोई संबंध नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? नंबर 1, सामान्य टूट फूट, कि जैसे कोई मशीन चल रही है और उसमें चलते चलते अचानक से कुछ छोटी मोटी टूट फूट हो गई तो उसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। आकस्मिक हानि, टेक्नोलॉजी या मांग में परिवर्तन के कारण कोई हानि हो जाए। मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर लिया और फिर नई टेक्नोलॉजी का कोई कंप्यूटर आ गया तो आपका जो पुराना कंप्यूटर है उसकी अचानक से कीमत और ज़्यादा घट जाएगी, तो उसको हम आकस्मिक हानि में शामिल करते हैं। अप्रचलन हो जाना, अप्रत्याशित नहीं, प्रत्याशित अप्रचलन। आकस्मिक हानि का कारण प्रत्याशित अप्रचलन होता है। अब हम अप्रचलन के प्रकार भी देख लेते हैं। प्रत्याशित अप्रचलन, जिसे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकें ऐसी हानि को हम प्रत्याशित अप्रचलन में शामिल करते हैं। जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा, हमें पता है कि मांग में परिवर्तन होगा। मांग में परिवर्तन का मतलब कि पहले अगर हम शर्ट पैंट पहनते थे तो अब जीन्स पहनने लग गए, तो ये मांग में परिवर्तन है। तो इसकी कल्पना एक उत्पादक पहले से ही करके रख सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसको पता होता है कि इसके कारण मेरी परिसंपत्तियों में कमी आने वाले टाइम में होगी, तो इसे हम प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं, जिसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरा है अप्रत्याशित अप्रचलन, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ऐसी प्रचलन जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी घटनाएं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और जिसके कारण स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी हो जाए, उसे हम अप्रत्याशित अप्रचलन के रूप में जानते हैं। जैसे कोई प्राकृतिक बाधा हो सकती है या आर्थिक मंदी आ जाए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम, और उसके कारण स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट हो जाए, तो उसको हम इसमें शामिल करते हैं। अप्रत्याशित प्रचलन के कारण स्थायी पूंजी में होने वाली कमी को ही पूंजीगत हानि कहते हैं। इसका मूल्यह्रास से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण हुआ है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ऐसा कोष जिसका प्रयोग स्थिर परिसंपत्तियों की घिसावट की मरम्मत के लिए होता है, उसे हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, हर पूंजीगत परिसंपत्ति का टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए जो हम कोष रखते हैं, जो फंड रखते हैं, उसे ही हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। मूल्यह्रास को कई नामों से जाना जाता है: चालू पुनः स्थापन लागत, स्थिर पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस सीसीए आदि। थैंक यू। मूल्यह्रास केवल स्थिर पूंजी के मूल्य में ही ह्रास होता है। ध्यान रखें, इसका कार्यशील पूंजी से कोई संबंध नहीं है। मूल्यह्रास बराबर स्थायी परिसंपत्ति की लागत बटा परिसंपत्ति का जीवन काल, यह इसका सूत्र है। मूल्यह्रास कैसे मापते हैं? मूल्यह्रास बराबर स्थायी परिसंपत्ति की लागत बटा परिसंपत्ति का जीवन काल, यह इसका सूत्र है।